व्यंग रचना का शीर्षक है भाई साहब। भाई साहब की विशेषता है कि वह अपने और अपने नेता के कुतर्कों को तर्क और मूर्खताओं को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। भाई साहब रौद्र रस को रसराज मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपनी सरकार आने के बाद से भाई साहब कफ भी ऐसे थूकने लगे हैं मानो तोप से गोला दाग रहे हों। एक समय तक भाई साहब भगत सिंह को ही अपने से बड़ा देशभक्त मानते थे, लेकिन जब से पता लगा है कि भगत सिंह नास्तिक और वैचारिक तौर पर भाई साहब के धुर विरोधी थे, तब से भगत सिंह का नाम लेना तो दूर, यदि कहीं रंग दे बसंती चोला गीत बज रहा हो तो ही भाई साहब हथेलियों से कान ढक लेते हैं। भाई साहब का जीवन दर्शन है कि जीवन कुछ नहीं, सिर्फ देह धरे का दंड है। मरणोपरांत मनुष्य को वह सब भुगतना ही पड़ता है जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अतः अपनी सरकार को चाहिए कि गरुड़ पुराण सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दे, ताकि अपने धर्म का हर व्यक्ति मरने के बाद मिलने वाली सजाओं को लेकर यहीं से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाए। भाई साहब करवा चौथ के दिन उन अंतरिक्ष यात्रियों को शाप देना कदापि नहीं भूलते जिन धर्मद्रोहियों ने चंद्रमा पर पैर रखकर उन असंख्य सुहागिनों की आस्था पर पदाघात किया है जो पति परमेश्वर की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। भाई साहब के अनुसार राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है और अपनी सरकार ही राष्ट्र है। लिहाजा भाई साहब ने कुछ एक नई परिभाषाएं गढ़ डाली हैं, जैसे असहमति का मतलब देशद्रोह, विपरीत मत वाला कांग्रेसी, प्रगतिशील विपक्षी का अर्थ है वामपंथी, विरोध स्वरूप सम्मान पुरस्कार लौटाने वाले अवार्ड वापसी गैंग, बुद्धिजीवी यदि गांव ढाणी में रहता है तो नक्सली और शहर में रहता हो तो अर्बन नक्सली, मूल मुद्दों की बात करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग और मानवाधिकारों के पक्षधर जेहादी। भाई साहब स्वयं को बेहद प्रगतिशील मानते हैं। यही कारण है कि भारी दहेज लेकर अपने सभी सुपुत्रों का विवाह संपन्न कर चुकने के तुरंत बाद भाई साहब दहेज उन्मूलन प्रकोष्ठ बनाकर उसके संस्थापक अध्यक्ष बन गए थे। भाई साहब के सभी सुपुत्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, सभी बहुएं अंग्रेजी पढ़ी लाए हैं, पोते पोतियां अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, पर भाई साहब की हार्दिक इच्छा है कि उनके परिवार को छोड़कर न सिर्फ शेष दुनिया के लोग देववाणी संस्कृत लिखें पढ़ें बोलें, बल्कि पशु पक्षियों की भाषा भी संस्कृत ही होनी चाहिए। भाई साहब बेहद सकारात्मक है। विरोधी का घर जलता देखते हैं तो कुर्ते की जेबों में हाथ डाले आग बुझाने वालों को समझाने लगते हैं कि मानते हैं घर जल रहा है, लेकिन इस अंधेरे समय में रोशनी हो रही है, यह भी तो देखो। क्या बात है। लेकिन डिग्रीधारी परिवारियों की बेरोजगारी और सुरसा के मुख सी बढ़ती महंगाई की वजह से इन दिनों भाई साहब की हालत उस खाली जेब तीर्थयात्री जैसी हो गई है जिसे महारथी ने अयोध्या ले जाकर रथ से उतार दिया हो और बेचारे को पैदल घर लौटना पड़ रहा हो।